श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का जो दिन है वो मार्गशीर्ष महीने में 19 नवंबर मंगलवार को आ चुका है। और अगर आपकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, आप व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, इधर उधर जाकर के पूजा पाठ कर रहे हो और करा रहे हो, तो ये आपके पास में बहुत ही प्यारा सा मौका है। बस गेहूं के दाने के साथ में एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपकी बरसों पुरानी मनोकामना को पूरी जरूर करेंगे। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। स्पेशल सा, प्यारा सा और बहुत छोटा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग, मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान होंगी गेहूं को लेकर के ना। अगर आपको गेहूं का दाना मिल जा रहा है तब तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर गेहूं का दाना नहीं मिलता है तो भगवान गणेश को एक चीज़ और बहुत प्रिय है, और वो होता है मूंग, है ना। क्या होता है? मूंग। जो खड़ा मूंग नहीं होता, हरा वाला, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर गेहूं के दाने मिल जाएं तो गेहूं ले लो, और मूंग के दाने मिले तो मूंग ले सकते हो। कितने दाने हैं? 41 दाने आपको लेने चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या? अब इतना लेने के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी शमी के पत्ते की ना। चतुर्थी तिथि पे अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा सुनी होगी तो उन्होंने शमी पत्र के बहुत सारे उपाय की बात बताई है, तो उसी में से हमें लेना है एक शमी का पत्ता, है ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे। एक तांबे का लोटा भी लीजिएगा। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, कोशिश करेंगे कि किसी भी पवित्र नदी का जल, ध्यान रखिएगा यहाँ मैंने गंगा जल का नाम नहीं लिया है, अगर गंगा जल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, माँ सरयू का जल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, माँ गोदावरी का जल हो, मतलब कहने का मतलब है किसी भी पवित्र नदी का जो जल हो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर आप पहुंचोगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा परिवार महादेव का विराजमान है, आपको पता होगा। तो आपको अपना फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब उसके बाद में तरीका समझिएगा। हम सबको ये भी पता है कि जो भगवान गणेश का स्थान होता है शिवलिंग पे, शिवलिंग के राइट साइड होता है, आपका राइट साइड नहीं। ध्यान रखिएगा, लोग गलतियां अभी भी कर रहे हैं। आपका राइट साइड नहीं, शिवलिंग का जो राइट साइड होता है किसका होता है? भगवान गणेश का। तो जो आपके पास में चाहे मूंग के दाने हो या गेहूं के दाने हो, आपको पहले नहीं चढ़ाना। सबसे पहला काम क्या करोगे? एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। अब यहां पे नंबर आता है मूंग के दाने का या गेहूं के दाने का, और कहीं पे भी हमें समर्पित नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे उनका एक नाम है बहुत ही प्यारा सा, और वो नाम है मयूर ध्वज। क्या नाम है? मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए उन्हीं 41 गेहूं के दाने को या मूंग के दाने को सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश के स्थान पे अपनी मनोकामना कह के, जो आपके विशेष हैं, जो आपकी मनोकामना है उसको कह के अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान चल रहे हो, ठीक है ना। करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी वे में पहले उपाय को समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे संकष्टी गणेश चतुर्थी पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय है मैंने भी आपको कई बार समझा रखा है, और पूज्य गुरु जी ने लगभग संकष्टी गणेश चतुर्थी की जो उनकी कथा है उसमें भी इस उपाय का जिक्र बहुत बार किया है। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे? यह उपाय का फायदा है धन प्राप्ति। अगर माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा है, आप बहुत दीप प्रज्वलित कर रहे हो, आप सब कुछ करके देख लिया, दीपावली पे भी आपने पूजन बहुत अच्छे से किया, बट फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो अब हम खुश करेंगे भगवान गणेश को, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा शमी का पत्ता, दिख रहा है? आपको लेना होगा 9 शमी के पत्ते ना। ध्यान रखिएगा, शमी का पत्ता आप किसी बड़े वृक्ष से कोशिश करिएगा तोड़ने की। आपके घर में अगर गमले में लगा है और उसमें ज्यादा पत्ते हैं तब तो तोड़ लेना, अब 2-4 पत्ते लगे हैं तो मत तोड़ना, ठीक है ना। 9 शमी के पत्ते लीजिएगा। अब इन शमी के पत्ते को लेके पहुंचोगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे मैं थोड़ा सा अलग वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप चीजों को समझ पाओ, है ना। देखो अभी आपके पास में कितने शमी के पत्ते हैं? 9 शमी के पत्ते। अरे हैं कि नहीं है? है ना। उन 9 शमी के पत्तों में से
जो 5 शमी का पत्ता होगा, मेरी बात समझिएगा, जो 5 शमी का पत्ता होगा उन 9 शमी के पत्ते में से आपको 5 शमी का पत्ता समर्पित करना है। कहां पे? भगवान गणेश के स्थान पे, यहां पे समर्पित कर देना, ठीक है ना। 5 शमी पत्ता भगवान गणेश। अब 9 तो अभी तक आपके पास में था, 9 में से 5 तो आपने चढ़ा दिया, तो बचे कितने? अभी आपके पास में 4 शमी के पत्ते और बचे हैं। अरे बचे हैं ना। अब ये जो 4 शमी के पत्ते आपके पास में बचे हैं, इन 4 शमी के पत्ते में से 3 शमी का पत्ता चढ़ा दोगे। कहां पे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, स्मरण करके। यानी कि एक बार समझा दूं, यानी कि 5 शमी का पत्ता आपने भगवान गणेश के स्थान, 1 मिनट, 5 शमी का पत्ता आपने भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ा दिया और 3 शमी का पत्ता भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। 5 और 3 होते हैं 8, आपके पास में थे 9 शमी के पत्ते। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 1 शमी का पत्ता बचा हुआ है। अरे बचा है कि नहीं बचा? अब आप जो भी पूजन पाठ करना होगा कर लेना। अभी 1 शमी का पत्ता अपने पास में संभाल करके रखना। पूजन पाठ जब आपकी खत्म हो जाए, पूजन करने के बाद में जब आप शिवलिंग से पूजन करके बाहर निकल रहे होंगे, तो ये होगा महादेव का चौखट। अरे होता है कि नहीं होता है? यही तो होगा महादेव का चौखट। तो आपको क्या करना है, जो 1 शमी का पत्ता आपके पास में बचा हुआ है, शिवलिंग के जब आप वापस आओगे तो लेफ्ट साइड में आपको क्या करना होगा, उस शमी के पत्ते को ऐसे रख देना, ठीक है ना। और उसी शमी के पत्ते के ठीक बगल में क्या करना है, एक आपको जलाना होगा घी का दिया, गोल बत्ती का। किसका स्मरण करोगे? यहां पे मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय को संकष्टी गणेश चतुर्थी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में कर लेता है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है। ये बहुत पुराना सा उपाय है, बहुत पुराना मतलब बहुत पुराना उपाय है, और यह उपाय बहुत ज्यादा फेमस उपाय भी है। कौन से दिन का? संकष्टी चतुर्थी तिथि का, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है, कहां पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो यहां पे आप सभी को फिर से दिख रहा होगा गेहूं के दाने। अब बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। अगर आप कभी भी किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाते हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है, चाहे आप किसके लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, शादी देखने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई भी किसी भी काम के लिए जा रहे हो और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। वैसे नियम क्या है कि इस उपाय में हमें गेहूं के दाने लेना चाहिए, लेकिन अगर गेहूं का दाना नहीं मिलता है तो मूंग के दाने ले लो, बट पहले खोज लेना खूब कि गेहूं के दाने आपको मिल जाए, ठीक है ना। गेहूं के दाने, अब यहां पे गिनती नहीं करनी, हमें एक छोटी सी कटोरी में गेहूं के दाने लेना है, कितने भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना है, आपके ही घर में भगवान गणेश यानी विघ्नहर्ता का क्या होगा, फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, कुछ तो होगा, वहां पे जाना। सबसे पहले भगवान गणेश के राइट साइड में, आपका राइट साइड नहीं, भगवान गणेश के राइट साइड में एक घी का दिया गोल बत्ती का आपको प्रज्वलित करना, ठीक है ना, जला देना। जलाने के बाद में जो दूसरा काम करोगे, आपने जिस भी कटोरी में गेहूं के दाने को रखा है उसको भगवान गणेश के लेफ्ट साइड में रखेंगे और यह कामना करते हुए रखनी है कि हे विघ्नहर्ता, हे भगवान गणेश, हमारी ये मनोकामना है, या हमारे बच्चे की है, हमारी वाइफ की है, हमारे हस्बैंड की है, हमारे परिवार में इस सदस्य की है, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, या फिर हमारे परिवार में संकट बहुत ज्यादा आते हैं, आज इस संकष्टी चतुर्थी तिथि पे हम इन गेहूं के दाने को या फिर जो भी अनाज का दाना आपने लिया है, हम इस दाने को आपको समर्पित कर रहे हैं, आप इसे अमृत बना दें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। जब यह दीपक जलाया है जो आपने, वो ठंडा हो जाए, बुझ जाए, दीपक को उठा के रख देना। और ये जो गेहूं के दाने होंगे या जो अनाज का दाना होगा, इसको भी किसी छोटी सी डिब्बी में, पॉकेट में संभाल के रख लेना। जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाएगा किसी भी काम के लिए, उसकी पैंट के जेब में, उसकी शर्ट के जेब में, उसकी पर्स में, जहां पे भी आप रख सकते हो, हर जगह नहीं रखनी, किसी एक जगह पे रख देना। वो व्यक्ति उन गेहूं के दाने को, अनाज के दाने को लेकर के जाएगा, उसको सफलता उसमें 100% मिलेगी। आप इस उपाय को करके एक बार सिर्फ करके देख लो, आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है ना। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग, बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय, ठीक है ना।
और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि जो ये गेहूं के दाने का इस्तेमाल करोगे आप किसी को देने के लिए, वो आपके ही घर के सदस्य होने चाहिए। ऐसा नहीं चाचा का लड़का है, काका का लड़का है, मामा का लड़का है, नाना का लड़का, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आपके ही घर के जो सदस्य होंगे उन्हीं को देना है, उनसे बाहर नहीं दे सकते, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक ईजी से और बहुत ही आसान से और उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा है चौथा उपाय। आपको पता होगा शमी का पत्ता किसको बहुत प्रिय है? भगवान गणेश को तो प्रिय है, साथ ही साथ भोले शंकर को भी प्रिय है। तो अगर आप पे घर में लड़ाई होती है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी शमी के पत्ते की। सिर्फ एक शमी का पत्ता लेना है और आपको लेना होगा क्या? 11 जो काले तिल होते हैं ना, 11 काले तिल। एक शमी का पत्ता 11 काले तिल को लेके अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी जगहों पे घूम लेना। और उसके बाद में आपके घर के मेन गेट के बाहर, चाहे इस साइड में या फिर इस साइड में, जहां पे भी मिट्टी आपको दिख जाए उसके नीचे अगर आप दबा देते हो, संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन आप पे घर में कभी नजर नहीं लगेगी। और अगर नजर नहीं लगेगी घर में तो कभी घर में लड़ाइयां नहीं होंगी। तो आपको अपने घर से लड़ाई को दूर करने के लिए इस चौथे उपाय को करना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।